आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे शेवियट कंपनी के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन देगा। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने डाउनसाइड मोमेंटम ऑलरेडी स्टार्ट भी कर चुका है। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक बाउंस मिला था स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और दोस्तों जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और यहाँ पर भी हमें दो नेगेटिव सिग्नल मिले, अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। और दोस्तों यहाँ पर बाइंग अवॉइड करना है एज लॉन्ग एज हमें कोई नया हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले। और दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकडाउन आया है वो एक गैप डाउन कैंडल के थ्रू आया, तो दोस्तों बाइंग के लिए सीरियसली एडवाइज़र को कंसर्न कर कर ही पोजीशन बनाना। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए विटनेस हुई। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से हमें क्लियरली एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन तो होते हुए मिली। और दोस्तों कितना भयानक गैप डाउन हुआ कि दोस्तों एक ही दिन में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 60 से 50% टारगेट भी दे दिया। और दोस्तों यहाँ पर अल्टीमेटली जो नेक्स्ट टारगेट ये स्टॉक का आता है वो 980 के आसपास का आता है, 990 के आसपास का टारगेट है स्टॉक का, जिसमें से अगर आप और देखो नेकलाइन से तो ऑलमोस्ट 50 से 60% टारगेट इसने ऑलरेडी दे चुका है सिर्फ एक ही दिन में 9% की गिरावट देकर। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो एरिया की जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, अगर ये स्टॉक 1300 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल टारगेट के तरफ रुझान इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर डाउन साइड का टारगेट ब्रेक होगा। और दोस्तों ये टारगेट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम के। अगर मैं आप लोगों को वीकली चार्ट पे लेकर जाऊँ तो ये जो टारगेट है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस लेना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो 990 के आसपास का जो लेवल है दोस्तों, वो ये लेवल है जहाँ से स्टॉक ने एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिया था स्टॉक को। अगर दोस्तों मोटा मोटी अगर आप देखो तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये वो लेवल है 990 के आसपास का, जो यहाँ से स्टॉक ने एक अपसाइड रैली दी थी। तो अभी यहाँ पर ये आके यहाँ पे सपोर्ट लेना ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों अगर इसको ब्रेक किया वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन होगी जो स्टॉक को और भी डाउन साइड के लिए लेके जाएंगी, और स्टॉक अल्टीमेटली एक डबल धमाका डाउन साइड में भी बन सकता है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन लोगों को अच्छी तरह से पता है डबल धमाका क्या है, तो वो बन सकता है अगर हमारा ये जो टारगेट है 992 का जो डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, 992 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग रही, वीकली क्लोजिंग तक फ्राइडे तक इसके नीचे ही सस्टेन रहा, तो एक नई पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो सकती है दोस्तों। और अगर रिवर्सल लेना हो तो यही एरिया है जहाँ से ये स्टॉक रिवर्सल ले सकता है। और नेकलाइन के ये पास का ये एरिया एक अभी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है। अभी तक ये जो सपोर्ट था वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है। तो जितना भी स्टॉक अगर बाउंस करेगा तो यहाँ पर एरिया ये नेकलाइन के पास पहुँचेगा तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस करके वो एरिया उसको डाउन साइड में पुश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट सेलर लोग भी एक्टिव होंगे और वहाँ पर एक गैप है जहाँ पर बायर्स लोग फंस चुके हैं, उन लोग भी सेलिंग करेंगे अपने पुरानी होल्डिंग्स को। तो वहाँ से एक बड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा जो स्टॉक को डाउन साइड ले जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर शेवियट कंपनी के ऊपर हमें कुछ एनालिसिस दीजिए, तो ख़ास ये एनालिसिस उनके लिए थी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो भी मैं इसका नेक्स्ट रिव्यू दूंगा, और अगर टारगेट के पास रिवर्सल आया तो भी, और अगर टारगेट को फर्दर ब्रेक डाउन किया डाउन साइड में तो भी मैं आप लोगों को इसका फर्दर रिव्यू ज़रूर दूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।